चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे मस्त और स्वस्थ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड और हिमाचल के जो है मोस्ट पावरफुल देवता पोखू महाराज के बारे में बात। तो दोस्तों, जो पोखू देवता है वो हमारी रवाई वैली में भी पूजनीय है और हमारे जौनसार में भी और गढ़वाल में भी, कुमाऊं में भी और साथ में जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में भी। तो दोस्तों, इनको लेकर के जो है बहुत सारे थॉट हैं जो कि आप सभी के बीच में मैं रखने जा रहा हूँ। और बहुत दिलचस्प जो है इनकी आत्मकथाएं और स्टोरियाँ हैं। इनके बारे में जो कुछ चीज़ें होती है जानने लायक, वो मैंने इससे पहले एक ब्लॉग डाला था जिसमें जो है पोखू महाराज को जो है बलि दी जा रही थी। तो मैं नहीं डाल पाया क्योंकि जो है उस पर जो है यूट्यूब ने जो है कॉपीराइट क्लेम लगा दिया था। यानी कि अगर मैं उसको जो है 24 घंटे से पहले डिलीट ना करता तो शायद मेरा जो अकाउंट था वो हमेशा के लिए बंद हो सकता था। और मतलब उसके बाद जो है मेरी जितनी भी मेहनत है वो सारी बर्बाद हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, मैंने जो है 2-3 मिनट में जो है वो वीडियो ही डिलीट कर दी। तो दोस्तों, हमारे जो पोखू महाराज हैं ये भगवान शनि के रूप माने जाते हैं। और भगवान शनि का जो है इनका रूप इसलिए माना जाता है क्योंकि जो है दोस्तों, ये शनि भगवान इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये जो है कलयुग में ही न्याय कर देते, यानी कि धरती पर रहते रहते जो है न्याय कर देंगे। आपको जो है स्वर्ग जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो है आपको न्याय दिखा देते हैं। साथ में जो है बात करें दोस्तों पोखू महादेव की, तो पोखू महादेव महाराज, तो इनका जो है जो मेन मुख्य स्थान है वो नटवाड़ में है, जो कि हमारी सिकतूर पट्टी में पड़ता है। और कर्ण महाराज और शैल्य महाराज की जो है अगुवाई करते हैं वहाँ पर। और मतलब कर्ण महाराज और शैल्य महाराज के जो है साथ ये हमेशा रहते हैं। तो इनके जो है 12 विषय रूप बताए जाते हैं हमारे उत्तराखंड में। और तो दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में जो है सिकतूर पट्टी में ये है। और हमारी यमुना घाटी की अगर बात की जाए मुंगर संती में, तो मुंगर संती के कई सारे गांव में जो है ये पूजनीय है। जैसे कि हमारे सुईल में हो गए और सुनारा में हो गए, तो नालका में हो गए और हिमरोल में हो गए और छमरोटा में हो गए। तो कई सारे गांव हैं दोस्तों, जहाँ तक का मुझे सिर्फ पता है कि यहाँ जो इनका मंदिर है। तो दोस्तों, पोखू महाराज का जो है कोई भव्य मंदिर भी नहीं होता है। भव्य मंदिर होता है वो सिर्फ हमारे नटवाड़ में है। बाद बाकी ये जो है दोस्तों निराकार रूप में है, यानी निराकार रूप जिनका कोई रूप भी नहीं बता सकता है, क्योंकि आज तक इनको जो है दोस्तों किसी ने देखा नहीं है। और स्वप्नों के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप में इनको जो है किसी ने देखा नहीं है। इनको जो है निराकार रूप और भगवान शिव का अघोर रूप माना जाता है। तो दोस्तों, अगर कहा जाए तो स्वप्न में और यदि ये प्रत्यक्ष दिखाई दे तो ये श्वान के भेष में और भैंस के भेष में अधिकतर दिखाई देते हैं। भैंस यानी भैंसा इनके भेष में अत्यधिक दिखाई देते हैं, यानी इनका रूप लेते हैं। ये कलयुग में सिर्फ एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि अपनी लीलाएं मतलब कभी भी किसी भी समय दिखा सकते हैं और प्रत्यक्ष दिख सकते हैं। कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए तो प्रत्यक्ष रूप में ये यदि रात को दिखेंगे तो रात को ये आपको प्रेत रूप में भी दिख सकते हैं, पिशाच रूप में भी दिख सकते हैं और किसी डायन के रूप में भी दिख सकते हैं। इनके कई रूप हैं। और एक मनुष्य का जो है छद्म भेष धारण करके भी आपको दिख सकते हैं, धारण करते हैं। इनको हम मायावी भी कह सकते हैं। साथ में दोस्तों कहा जाता है कि इनकी जो है जो वार्ता है वो यमराज जी से होती है, यानी कि जब ये न्याय कर लेते हैं, उस न्याय के बाद भी यदि जो है व्यक्ति अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है, ये मतलब अपनी बात पे अड़ावा रहता है कि भाई मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, तो भाई ये उसके बाद जो है भाई सीधा यमराज जी से इनका कांटेक्ट रहता है
और यमराज जी को जो है ये पत्ता सौंप देते हैं। देखिए, जानवर वगैरह की हानि तो होती है, जैसे कि हमारे भैंस मर जाएगी, बैल मर जाएंगे, गाड़ी बिक जाएगी, घोड़ा बिक जाएगा, लेकिन आदमी आसानी से नहीं मरेगा, क्योंकि ये ऐसे देवता भी हैं कि मतलब अहंकार पुकार पे भी लग जाते हैं, यानी कि मैंने गलती की और मैं ही जो है उनको पुकार रहा हूँ। तो दोस्तों ये इस तरीके से भी लगते हैं। लेकिन अगर सामने वाले की गलती नहीं है तो घर में जो है किसी भी इंसान की मौत नहीं होगी, मतलब घर में कलेश और जो है एक तबीयत वगैरह ख़राब होंगी, ऐसा जो है ये करते हैं। लेकिन अगर अन्याय किया है उसके बाद भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैंने जो है पुकार लिया है उनको, तो वो जो है पहले चौपाया का नाश करेंगे। उसके बाद जो है यानी कि जो भी है घर में कुछ वो सारा बिक जाएगा। उसके बाद आप सड़क में आ जाओगे। उसके बाद जो है दोस्तों ऐसा वो जो है ये जो है ऐसे देवता हैं कि 5-6 पीढ़ियों तक एकदम लगातार अपना जो है प्रकोप दिखाते हैं, आसानी से शांत नहीं होते हैं। तो शांत होने के लिए दोस्तों लेते हैं ये खाडू मिंडा की बलि, और जब तक जो है इनको ये बलि ना दी जाए तब तक ये शांत नहीं होते हैं। और यदि गलती बहुत बड़ी की है तो आपको जो है साल में 2 साल में तो नहीं, पर हर साल 1-1 2-2 बलियाँ दे जानी पड़ती है। तो जब दोस्तों आप बलियाँ दोगे ना तो आपको पता लगेगा। बलि देने से पहले घर में किसी की तबीयत ख़राब होगी, जब तक तबीयत ख़राब होने वाले के पीछे जो है 10-12 हज़ार रुपये का जो है चूना ना लगे तब तक जो है वो मानते नहीं हैं। तो मतलब एक हिसाब से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है भाई। तो ये जो है हमारे उत्तराखंड के न्यायकारी देवता है, यानी कि न्याय बहुत अच्छे से करते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में यही न्याय करने वाले देवता नहीं हैं। हमारे गोलजू देवता भी हो गए और अघोरनाथ भी हो गए और नरसिंह देवता भी है, भैरव देवता भी हैं और चौरंगी नाथ का आपने नाम सुना होगा, वो भी हैं। और कई सारे देवता हैं दोस्तों, जो कि जो है महासू देवता है, बिजट महाराज हैं और सिरगुल महाराज है। तो दोस्तों ये ऐसे देवता हैं भाई जो मतलब बिल्कुल न्याय एकदम प्रत्यक्ष करते हैं। बात बाकी दोस्तों जैसे कि महासू महाराज है, महासू महाराज का कोई वीर होगा वही जो है मतलब न्याय के लिए किसी का जो है ये सब कर सकता है। लेकिन जो देवता होता है जो पालकियों में विराजमान होते हैं उनका कार्य होता है दोस्तों अपने साम्राज्य में, अपने स्थान पर, अपने जो भी उनकी सेवा करता है वहाँ का जो है चौमुखी विकास एवं वहाँ की वो भलाई ही चाहते हैं। ये अगर आप अन्याय भी करते हो तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। और बाद बाकी दोस्तों अगर कहें तो 5-6 पीढ़ियों तक जिन जिन देवताओं का प्रकोप रहता है वो यही हैं, हमारे गुलजू देवता का और कोकू देवता का और नरसिंह देवता और भैरव देवता और चौरंगी नाथ, ये चेड़ू देवता हो गए। तो ये जो है दोस्तों बड़े लंबे समय तक रहते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों जब ये जो है एकदम पूर्णतः विनाश कर देंगे उसके बाद ये कहेंगे कि अब मेरी जो है तुम पूजा करो। तो इस तरीके के देवता हैं दोस्तों जो कि एकदम न्याय प्रत्यक्ष करते हैं। तो उत्तराखंड के लोगों में दोस्तों एक कमी मैंने ये देखी है कि भाई मतलब अगर हल्की आवाजाही हो जाएगी ना तो वो क्या करता है कि उसी समय जो है गाह डाल देते हैं उनके ऊपर। लेकिन अगर जो है किसी का मर्डर हकीकत में कर दिया है, किसी को जो है सच में मार दिया है, तो उस समय लोग उनको जो है याद नहीं करते हैं, पुलिस वालों को याद करते हैं। उस समय बोलते हैं कि चलो भाई हम चौकी जाएंगे। एक तो हम यूनिवर्स मान सकते हैं क्योंकि आज तक जो है इनका रूप किसी ने नहीं देखा है, तो हम इनको जो है प्रकृति भी मान सकते हैं। क्या पता भाई। आपको दोस्तों एक चीज़ बता दूं, भगवान के सामने जो है प्रार्थना करने से जो है उतनी जल्दी कुछ मिलता नहीं है जितनी जल्दी जो है नेचर के सामने, पर्यावरण के सामने, प्रकृति के सामने जो है बोलने से मिल जाता है। यूनिवर्स एक इतना खतरनाक बेसमेंट है दोस्तों जो आपके चारों ओर दिख रहा है भाई। ये नदी दिख रही है, ये पेड़ दिख रहे हैं, ये ऐसी चीज़ है कि ये प्रकृति है, ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा जो है हम फल फूल रहे हैं और इन्हीं में हम समाहित हो जा रहे हैं। तो इनसे बड़ा देवता कोई नहीं है भाई। अगर आप इनसे जो है कभी कुछ भी मांगोगे तो ये बहुत जल्दी आपको दे देते हैं भाई। यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ है। तो हम जो है इन सभी देवताओं को यूनिवर्स का एक रूप मान सकते हैं या यूनिवर्स का रक्षक, या फिर इनको जो है हम वन देवता भी कह सकते हैं, जो कि
पूरी सृष्टि की और सब चीज़ की रक्षा कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो इस धरती पर न्याय देगा वो स्वयं नेचर है। यानी कि प्रकृति के सामने जो है कोई भी जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है और उसके अगेंस्ट भी नहीं चल सकता है। तो हम इनको जो है नेचर, पर्यावरण, प्रकृति इत्यादि मान सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को एक नई वीडियो के साथ। कल जो है आएगा दूसरा पार्ट, जिसमें जो है हम पोकू देवता की जो है स्टोरी सुनाएंगे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।